वेलकम टू आरजी क्लासेस। और आज जो अपना टॉपिक है दैट इज द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, करंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा था। कुछ जो आपके पास डिवाइसेस थे, एमीटर, वोल्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनके बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, कुछ स्टडी कंप्लीट करा था। आज हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके यूनिट ये सारा पहले कंप्लीट करते हैं। तो चलिए ज़रा सा देखिए, सपोज करो आपके पास एक चार्ज है। चार्ज कौन सा? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये आपके पास क्या दिया हुआ? एक कंडक्टर दिया हुआ। सपोज करो एक कंडक्टर। अब सपोज करो हमको ये जो अपने पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या हो जाएगा? वेरी लेस मैग्नीट्यूड का। तो अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिटी से, कहाँ पे आपको पता नहीं, अभी इन्फिनिटी से सपोज करो कहाँ पर रखा आपने? इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी पे। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कराने में, लाने में जो मेरा वर्क डन होगा दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल समझ में आ गया? पूरा मिला का आप समझे क्या कि मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको कहाँ से? इन्फिनिटी से हमको लेकर आना है कहाँ पे? कंडक्टर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आना है। और इस काम को कंप्लीट करने के लिए जितना मेरा वर्क डन होगा या एनर्जी स्पेंड होगा दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल। तो पहले आपको हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो होप आप क्या है समझ गए होंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके यूनिट पे भी आते हैं। पहले आते हैं पोटेंशियल। आपने क्या बोला पोटेंशियल में? पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity, कहाँ से लानी है? तो बोलोगे from infinity to a particular point of a conductor, to a particular point of a conductor is called its potential। तो अब आप पोटेंशियल है क्या है तो लिख दिए। अगर मतलब इस हिसाब से अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन और बाय क्या आ जाएगा अपने पास? चार्ज। ये आ गया चार्ज, दैट इज आपके पास क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। अब इसके लिए अगर हम यूनिट लिखें तो आप बोलोगे सर वर्क डन के लिए जो यूनिट है अपने पास दैट यूनिट इज क्या आ जाएगा? जूल, है ना, जूल। और चार्ज के लिए जो यूनिट अपने पास दैट इज क्या आ जाएगा? कूलम। ये तो पोटेंशियल का जो मेरा एग्जैक्टली यूनिट निकल के आ गया जूल पर कूलम, दैट इज क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन फिर वही बात आ गई कि सर फिजिक्स में जब भी टू और मोर क्वांटिटी को लेकर अगर यूनिट आता अपने पास, फॉर दैट वी रिप्लेस इट बाय क्या जाएगा? सिंगल वर्ड। तो जूल पर कूलम के लिए भी हम यहाँ क्या करते हैं? एक सिंगल यूनिट लिखते हैं, दैट इज व्हाट? वोल्ट। तो मतलब जूल पर कूलम को अगर हमको रिप्लेस करनी है तो इसके बदले हमको क्या लिखना होगा? इसके प्लेस पे हमको क्या लिखना होगा? दैट इज द वोल्ट। अब आता है क्या? फिर आपसे बोलेगा वोल्ट, और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी से। सिंबॉलिकली वोल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी। अब आता आपके पास क्या? अब आता क्या? फिर वोल्ट का डेफिनेशन दीजिए। आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। यूनिट तो पता चल गया पोटेंशियल का। तो आप वोल्ट को किसके लिए लिखे हो? जूल पर कूलम के लिए आपने जो क्वांटिटी लिखा, जो लिखा, दैट इज द वोल्ट। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन,
प्रॉपर्ली समझिए, आप कितने का वर्क डन कर रहे हैं। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन या एनर्जी इज स्पेंड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी, क्या जाएगा 1 वोल्ट, है ना। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, पहले फिर लिखता हूँ। आपने क्या बोला, किसी के पोटेंशियल को आप 1 वोल्ट बोलोगे कब, अगर 1 जूल का वर्क डन होता है या एनर्जी स्पेंड होता है 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कराने में। चलिए जरा सा, तो वोल्ट का डेफिनेशन दे दें आपको, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सॉरी, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a particular point of a conductor तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब पोटेंशियल की बात तो हम लोग कर लिए, अब आते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, सो देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स टू एंड ऑफ द कंडक्टर। तो अगर सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, फिर से हम ले लेते हैं, ये मेरा कंडक्टर और ये मेरे पास एंड ए और ये मेरे पास क्या आ गया एंड बी। अब सपोज करो इस कंडक्टर के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, सो दैट फ्लो विल बी ओनली व्हेन देयर इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट। अभी आप सपोज करो क्या ए एंड बी दोनों के बीच में पोटेंशियल का एक डिफरेंस, सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल 4 वोल्ट का है और यहाँ पे क्या होता है 3.5 वोल्ट का है। तो दोनों टर्मिनल के बीच में अगर एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, देन देयर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगर नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। प्रॉपर्ली समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमको समझना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या, किसी भी कंडक्टर के 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस निकल के आएगा, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। या आप डेफिनेशन दोगे तो क्या ऐसे लिखोगे, नहीं, आप समझने के लिए ये समझ गए कि किसी भी कंडक्टर के 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का मीन्स डिफरेंस आया उसको आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब आप बात आती है क्या समझने के लिए, तो आपके लिए डेफिनेशन क्या होगा मैं बताता हूँ। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या आ जाएगा। अभी सपोज करो लास्ट टाइम क्या किए थे, एक कंडक्टर था मेरे पास और चार्ज आप कहाँ से लेकर आए थे, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आया था, दैट वाज द पोटेंशियल। अब सपोज करो कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज है और इसी को मूव कराते हुए कंडक्टर के दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। प्रॉपर्ली समझिएगा, कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज है और उसी चार्ज को मूव कराते हुए हमको कंडक्टर के दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो फिर जो मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा या एनर्जी स्पेंड, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चलिए जरा सा लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge
charge from one point of a conductor, from one point of a conductor to the other point, conductor to the other point. तो अगर ऐसा होता है क्या, to the other point, to the other point, तो अगर ऐसा होता है तो फिर इसको आप क्या बताओगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके लिए बात करें यूनिट की, तो इसके लिए यूनिट क्या होगा, इसके लिए भी सेम यूनिट होगा, यूनिट ऑब्वियसली वोल्ट, तो इसके लिए भी सेम यूनिट होगा, वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस।